हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। सभी जगह अभी वर्तमान में वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम चल रहा है। तो एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के अंतर्गत आपके विद्यालयों, कार्यालयों, अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत आपको उन सभी पौधों की जियो टैगिंग किस प्रकार करनी है, हम यहाँ बात करेंगे। एक से अधिक मतलब 50 या 100 से अधिक पौधों की जियो टैगिंग एक ही साथ आप किस प्रकार कर पाएंगे। एक एक पौधे की जियो टैगिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हरियालो राजस्थान ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। यही नाम मिलेगा, हरियालो राजस्थान। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, व्यक्तिगत, ब्लॉक वृक्षारोपण, नर्सरी, अन्य साइट है। तो आपको ब्लॉक वृक्षारोपण का चुनाव करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, मेल आईडी, पासवर्ड। अगर आपने लास्ट ईयर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था तो वही मेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और साइन इन करे पे क्लिक करना है। पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड यहाँ पे भूले गए, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी रजिस्टर करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अभी रजिस्टर करने पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में आपको आपका नेम डाल देना है, मेल आईडी डालनी है, थर्ड नंबर पे मोबाइल नंबर, फोर्थ नंबर पे ब्लॉक प्लांटेशन यूज़र आपको यहाँ पे चुनाव करना है। इसके बाद जो भी आपका सरकारी विभाग है, जैसे ब्लॉक प्लांटेशन यूज़र में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, तो आपको ब्लॉक प्लांटेशन यूज़र ही रहने देना है। विभाग आपको यहाँ से आपका सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका संबंधित विभाग है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे नगर निगम है, जयपुर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है वो आप आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका जो भी पदनाम है, जो आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ डालेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, नया पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड वापस से रिपीट करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, पंजीकरण पे क्लिक करना है। जैसे आप पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे, आधे घंटे बाद आपके आईडी पासवर्ड यहाँ पे फैच हो जाएंगे, मतलब आपकी आईडी यहाँ पे मैप हो जाएगी। अब हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट लॉगिन। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मेल आईडी डालनी है, आपका पासवर्ड डालना है और साइन इन करे पे क्लिक कर। जैसे ही आप लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं नीचे। ब्लॉक वृक्षारोपण कार्यवाही में आपको 4 स्टेप्स में कार्य करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन होम, नीचे इतिहास दिया हुआ है, ड्राफ्ट पौधारोपण। तो आपको ड्राफ्ट पौधारोपण पे क्लिक करना है और नया वृक्षारोपण बनाए पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र की फ़ोटो लेनी है जहां आप ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। मान लीजिए स्कूल में कर रहे हैं तो जिस एरिया में आप लगा रहे हैं उस पूरे एरिया की दूर से एक फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए, फ़ोटो ले पे क्लिक करके। मैं एक बार यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेमो के लिए यहाँ पे फ़ोटो ले पे क्लिक करके फ़ोटो ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। अब इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैप क्षेत्र। तो यहाँ पे आप कितने एरिया में वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं वो आपको हेक्टेयर में यहाँ पे मेंशन करना है। एक हेक्टेयर में कम से कम 2 से 3 बीघा होता है, एक बार आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एरिया डालना है। जैसे आप एरिया डालेंगे यहाँ पे मैप क्षेत्र का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। मैप क्षेत्र पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसको ऑफलाइन मोड में ही रखना है। ऑनलाइन मोड में इसके जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, उन्हें ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ऑफलाइन मोड में भी ये कार्य कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आपकी लोकेशन के यहाँ पहुँच चुके हैं। इस लोकेशन पे आपको आपकी 4 यहाँ पे ऐड्स करने हैं पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। नीचे आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे मैप को ड्रैग करना है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो इसका एक पॉइंट बन गया, तो इसको यहाँ से छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद वापस से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट वहाँ बन गया। अब सेकंड वाले आइकन के लिए वापस से इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद सेकंड पॉइंट को ऐड कर देंगे। सेकंड पॉइंट ऐड करने के बाद थर्ड पॉइंट को वापस से ऐड करेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे 4 पॉइंट ऐड कर लिए हैं। 4 पॉइंट ऐड करने के बाद आपको हो गया बटन पे क्लिक करना है ऊपर की साइड। जैसे ही आप हो गया बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे मैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे स्थान का पता के लिए आपको बदले बटन पे क्लिक करना है। ज़िला आपका चुनना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। इसके बाद हो गया बटन पे क्लिक करना है। तो 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गया। वृक्षारोपण का प्रकार चुनें। तो यहाँ पे आपको फल वाटिका सेलेक्ट करनी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। तो थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फल वाटिका। अब भूमि स्वामित्व चुने में हमें यहाँ पे, जैसे आप सरकारी भवन में कर रहे हैं ये कार्य वृक्षारोपण का, वन भूमि है, चारागाह भूमि है, निजी भूमि है, सार्वजनिक पार्क है, विद्यालय है, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे विभाग का चयन करना है, कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप। सारे डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लीजिए आप शिक्षा विभाग में हैं तो शिक्षा विभाग का चयन कर लीजिए। अब पौधों की सूची जोड़े में आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है।
प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद पौधे का नाम खोजें, तो आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट करने हैं। जैसे पहले वाले पौधे आपने आंवले के पौधे लगाए हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसकी पौधों की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे हमने यहाँ पे 20 पौधे लगाए, तो प्लस जोड़े आइकन पे क्लिक करेंगे। अब वापस से पौधे का नाम जोड़ेंगे, यहाँ पे खोजेंगे। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे गूगल के यहाँ पे 40 पौधे लगाए, तो 40 पौधे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने और पौधे लगाए हैं, मान लीजिए आपने कोई पौधे लगाए हैं, वो आपको इसमें नाम मिल जाएगा। जो भी नाम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अमरूद का लगा दिया, मान लीजिए 40 पौधे ये लगा दी, तो प्लस कर देंगे। तो टोटल आपके पौधे हो गए, कुल मात्रा हो गई 100। तो अब हो गया बटन पे आपको क्लिक करना है, तो नीचे आ जाएगा 100 करने के बाद आपको यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और इसकी सक्सेस आईडी आपके पास आ जाएगी। आईडी आने के बाद आपके पास वापस से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए पौधारोपण का इतिहास देखना है, आपने कौन कौन से पौधे यहाँ पे लगा दिए हैं, मतलब कितने यहाँ पे आपने पहले लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे इतिहास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे की साइड। यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि सारे आपने जो भी पौधारोपण किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको कुछ यहाँ पे अपडेट करना है, तो अपडेट करे पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसकी डेट आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, फल वाटिका का नेम आ जाएगा जहाँ भी आप लगा रहे हैं। अब आपने जितने पौधे लगाए उनकी संख्या आ जाएगी, कितने आपने अलग अलग पौधे लगाए उनकी संख्या आ जाएगी। अब इसमें कोई जीवित है, मृत है, तो उनकी संख्या को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि आपको ब्लॉक प्लांटेशन के अंतर्गत 50 से अधिक या 100 से अधिक पौधों की जियो टैगिंग एक साथ किस प्रकार करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर कोई पौधे मृत हो जाते हैं या कोई जीवित हैं, तो उनकी संख्या भी आप यहाँ से इंदराज कर सकते हैं बाद में। वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहें या नहीं चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको यहाँ पे 50 या 50 से अधिक पौधों की जियो टैगिंग करनी है, तो उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से आप हरियालो राजस्थान ऐप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप इस पोर्टल पर काम नहीं कर पाएंगे, इस ऐप पर काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।